ओम शांति। तो आज के मुरली की तारीख है 22 जून 71। 22 जून 71। मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। बाबा कहता शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। शक्तिशाली स्थिति माना एक शुद्ध संकल्प की स्थिति, विस्तार से सार में आने की स्थिति, जिसको बाबा कह रहा है सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी। तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। कोई हिल स्टेशन पर रह रहा है, काम के लिए नीचे आ रहा है, तो अभी ये तो स्मृति है ना मेरा घर कितना ऊंचा है। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो। ऊंची स्थिति, मेरा स्थान कौन सा, घर कौन सा, परम धाम किसके साथ हूं मैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ। स्थिति कैसी है, ऊंचे ते ऊंचे। तो बाबा कहते लेकिन यहाँ कर्म करने के लिए आए तो भूल क्यों जाते हो। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्प काल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। ये स्मृति ही समर्थ दिलाती है। स्मृति कौन सी, मैं कहाँ का रहीवासी हूँ, किसके साथ हूँ, मेरी स्थिति कितनी ऊंची है, और फिर कर्म में लाओ। तो बाबा कहते ये स्मृति समर्थ दिलाती। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है, सर्वशक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं। सपूत बच्चे हैं सभी। तो कोई ने कहा सपूत है, कोई ने कहा बन रहे हैं। तो बाबा पूछ रहा है फिर सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो। वर्दी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, सपूत बच्चा, वो बन रहे हो या सबूत प्रूफ वाले चाइल्ड बन रहे हो। तो किसी ने कहा दोनों। बाबा ने कहा अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। ये सपूत बच्चा नहीं है तो बाप के सिवाय और भी चीजें याद आती होंगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही प्रश्न करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे। 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके 2-4 वर्ष बाद सबूत दोगे, तो सपूत हो ही। क्या समझना है, आई एम अ वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं सपूत बच्चा हूं। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते। जिसको बोलते हैं कि होता है रियल चिल्ड्रन, सगा बेटा, और एक होता है सौतेला। तो मैं सगा हूं ना उसका। तो कहते अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते। तो सरेंडर हुए हो, वह सरेंडर भी अभी होना है। तो सरेंडर होना सपूतपना नहीं है। समझा। तो जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना।
कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पर पेपर करने के बजाय क्वेश्चन की सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों डाला, इतना डिफिकल्ट क्यों, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे सोचते रहेंगे तो उत्तर लिखना भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो ज्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वो भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। जितना बाप को बच्चों में निश्चय है ना कि बच्चा कर सकता है, बन सकता है, बाबा कहते हैं उतने बच्चे खुद में कम निश्चय बुद्धि है। इसीलिए हर कार्य में विजय हो ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। बाबा कहता है कि तू बनेगा, तू ही वो देवता है, तू ही फिर से बन रहा है। और हम कहते पता नहीं, अभी तक ये संस्कार तो जाता ही नहीं, शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं, शायद मुझे पद मिलेगा ही नहीं। तो भगवान कह रहा है हो जाएगा, और हम कह रहे हम अपने को क्या समझ रहे हो, उस वक्त हम भगवान से ज्यादा जानते हैं। तो बाबा वही कहते हैं तो फिर विजय जो है वो कम दिखाई देता है यथाशक्ति। तो जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इसी कमी को कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में नहीं लाना। क्या कहना चाहिए? अभी। हम्म, अभी। तो स्वयं में निश्चय कब आएगा? अभी। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, वो सदैव अभी, सिर्फ कहेंगे भी नहीं लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। ये है तीव्र पुरुषार्थ। संकल्प किया और प्रैक्टिकल में आया। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में गिनती होगी। अगर अभी भी समझ रहे 2-3 साल के बाद हम परिवर्तन होंगे, उतना टाइम तो लगेगा ही, इतने जल्दी संस्कार कहाँ परिवर्तन होते हैं। तो बाबा कहते क्या तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में खड़े होंगे? तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि जो भी बात कमजोरी व कमी की दिखाई दे उसको अब भी खत्म कर दे। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये नेचुरल हो जाता है। ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनाते जाओ। अंडरलाइन। अभी अभी खत्म करने ना सभी कमजोरी कमी, तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रही है, तो क्या करते जाओ? उसका स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये स्थिति बन जाएगी। तो आज भी आपने कहा ना हमें सुबह सुबह स्वदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो, लाइट हाउस हो, तो अलग अलग सुमान गॉडली स्टूडेंट हो, तो बाबा कहते जैसे जैसे आप सुनो उसका स्वरूप बनते जाओ। पॉइंट्स की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। आज मुरली में कौन कौन से पॉइंट थे? अच्छा, 8-10 पॉइंट बताए, लेकिन एक भी स्वरूप नहीं बना है, क्या फायदा है उसका फिर? तो बाबा कहते हैं भले 1-2 पॉइंट, लेकिन एटलीस्ट उस पॉइंट का स्वरूप बन जाओ, सारा दिन वो स्थिति को मेंटेन करो। तो बाबा कहते हैं तो वो प्रैक्टिकल स्वरूप बनता जाएगा। फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट की रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं,
लेकिन जो पॉइंट को, मुरली का जो पॉइंट है ना, पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। आज भी सुबह का वरदान, हर कार्य करते लाइट रहो तो फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार द्वारा सेवा होगी। वैसे ही बाबा कहते हैं सिर्फ मुरली का पॉइंट बनते जाओ तो क्या हो जाएगा, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। और कब करना है, अभी अभी। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वो स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। तो सभी अपने को फरमान बरदान समझते हैं। जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है, विजय का वरदान हम सबको मिला है, लेकिन विजय किससे होती है, जो फरमान पर चलते हैं। हम्म? किसी ने विजय का वरदान दिया लेकिन मैं अपने ही मन से सब कुछ कर रहा हूं तो विजय नहीं मिलने वाली। लेकिन बाबा की ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं तो विजय तो मिलेगी ना। तो फरमान बरदार नहीं हो। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। तो क्या निरंतर फरमान पालन होता है? बाबा की हर एक ऑर्डर को बाबा कहते क्या फॉलो करते हो, और वो भी निरंतर? तो मुख्य फरमान कौन सा है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्यूरिटी हो। मुख्य फरमान, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्यूरिटी हो। अभी चेक करो, क्या इस फरमान को हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं, याद निरंतर है, क्या हर वक्त हर आत्मा के प्रति प्यूरिटी है? औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदान बने हो। सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है? निरंतर योगी भी है। तो निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर पवित्र। तो बाबा कहते संकल्प में भी अशुद्धता नहीं। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्यूरिटी तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा ना समय समीपता का आ रहा है, इसलिए थोड़ी भी अपवित्रता जैसे सफेद कागज पर काला दाग है। इसलिए भाई संकल्प में भी मेरे पुराने संस्कार जो अशुद्ध संस्कार है वो टच करते हैं तो बाबा कहते तो भी संपूर्ण प्यूरिटी नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल भोजन भल कोई स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। तो अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। बुद्धि द्वारा अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। तो कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है। कोई गलत चीजें देख ली तो क्या हो जाएगा, वो असर हो जाएगा ना, तो उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से आप सोचो तो पुराने संस्कार व शुद्ध संकल्प बुद्धि में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्यूरिटी नहीं कहेंगे। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभती है?
छोटी छोटी बातें में उलझना, ये भी क्या है? अपवित्रता है। हम अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे उन बातों से, ये अपवित्रता है। तो ये छोटी छोटी बातें इस समय तक शोभती है। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की? वहां ही रचना की, वहां ही पालना की, वहां ही विनाश किया। ये कौन सा खेल कहा जाता है? वो तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। छोटी छोटी बातें आई, वहां ही रचना की। हाँ, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, ये परिस्थिति राइट नहीं है, वहां ही पालना, उसी में सोच रहे, उसी सोच में चले गए। फिर ध्यान आया, अरे ऐसा नहीं सोचना है, फिर स्थिति को परिवर्तन किया, माना या व्यर्थ को खत्म किया, विनाश किया। तो अगर इसी में टाइम जा रहा है तो बाबा कहते कौन सा खेल है ये? माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार, समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए। न कि ऐसे रूप में आए, वो नमस्कार करने आए। मैंने माया के संकल्प बाबा कहते दूर में ही समझ में आए कि ये जो परिस्थितियां है ना, उससे कोई संकल्प आने वाले, तो उसी वक्त कन्वर्ट हो जाए। ऐसे नहीं पहले सोच में पड़ गए, फिर उसको मिटाने की कोशिश कर रहे, उसका टाइम जा रहा है, संकल्प वेस्ट जा रहे, एनर्जी वेस्ट जा रही है। ये बाबा कहते अभी नहीं होना चाहिए। दूर से ही दिखाई दिया, और क्या क्यों आ रही है माया? नमस्कार करने आए। तो अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है? आज सुबह की मुरली में क्या था? पुरानी देह, पुरानी दुनिया, इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने नई दुनिया, नए शरीर का साक्षात्कार कराया है। अब घर चलना है। तो बाबा आज भी क्या पूछ रहे हैं? अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है, इधर ही बैठना है माया के साथ खेलते हुए। कुछ समय नमस्कार देखेंगे, वह चल पड़ेंगे। शक्तियों को सभी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर ये भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसीलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। तो आवाज सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसा अनुभव करेंगे, जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं, वह गुणगान करते हैं, वो प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख पुकार। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आता जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। तो जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। बहुत सारी आत्माएं आएंगी हम सबके सामने, और हमारी में जो सिद्धि है, माना संकल्प सिद्धि, कि आप किसी को वरदान दो, किसी को दृष्टि दो और उसका काम हो जाए, तो वो संस्कार भर के जाएगी वो आत्मा, और द्वापर में हमारी मूर्तियों के सामने फिर से आएगी, फिर से उसको वो रिद्धि सिद्धि की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते तो संस्कार तो अभी भरेंगे ना। तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। तो बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में ये पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पार्ट है। तो इतना वफादार फरमान बरदार बनना है, जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। कौन सा मुख्य फरमान मिला? निरंतर याद और निरंतर स्मृति। कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा में प्यूरिटी। तो बाबा कहते इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। स्वप्न भी कैसे आ रहे?
बाबा से रिलेटेड, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड, बाबा की महिमा से रिलेटेड। तो एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। तो ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। तो अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है, तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़, एक संग जोड़, ये पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इसको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। और संग तोड़, एक संग जोड़ना। समझा? अच्छा, बाबा को याद करते कुछ क्षण, फिर हैंड रेस करें और पॉइंट शेयर करें।